अच्छा, so today we'll start the points, lines and plane. Okay, so first of all you will need to understand the what is mean by points, what is mean by lines and what is mean by planes. सर Yes. हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। नहीं, आपकी मामा कह रही थी कि चैप्टर 10 स्टार्ट कर लो। नहीं, जो हमने एग्जाम में किया था वो चैप्टर 10 है। यस, दिस इज चैप्टर 10। चैप्टर 10 करना है। नहीं, एग्जाम में तो हमने ये चैप्टर 10 नहीं किया था आई थिंक। एग्जाम या में तो यस यस वी डिड इट यस। हम्म, Okay, so what is mean by point? That is too simple. What is mean by line? वो भी सिंपल है। जब आपके सारे पॉइंट्स ऐड हो जाएं सो दैट्स विल गिव यू लाइन। ओके, जिस तरह ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट इस तरह पॉइंट्स ऐड हो जाएं तो इट विल मेक ए लाइन। ओके, तो ये आपका लाइन बन जाता है। फिर लाइन के दो साइड्स होते हैं, एक साइड को हम ए कहते हैं, दूसरे कॉर्नर को हम बी कॉर्नर कहते हैं। So this is line segment AB. So this side is A and this side is B. Okay, इस तरह आपका लाइन जो होता है वो कंटिन्यू होता है जस्ट लाइक दिस। तो उसको फिर हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम फिर अगर आपने लाइन का स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है ओके, तो आपने कौन से डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने इस डायरेक्शन में लाइन को रिप्रेजेंट करना है सो दिस लाइन, this will give you the magnitude, this will give you the length, and the direction of this line is represented by this arrow. Okay, so this arrow will give you the direction of this specific line and the magnitude of this line, like कितना लेंथ होगा इस लाइन का, तो वो हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने रूलर लेने और रूलर के थ्रू आपने इस लाइन को 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जितना भी आपको गिवन होगा मैग्नीट्यूड, उसी मैग्नीट्यूड के थ्रू आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है और डायरेक्शन को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं? तो ये दो लाइंस है, सो दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, दिस इज नोन एज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब प्लेन किसको कहते हैं? तो प्लेन मीन्स के हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। सही है। सो दिस इज द plane and the name of this side, this plane is known, this is also the plane, this is also the plane and this is also the plane. अब इस साइड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि this is my xy plane, this is my x bar y plane, this is my x bar y bar plane, this is my x into y bar plane. ओके, इन प्लेन्स को फिर हम स्पेसिफिक नेम लेते हैं। अगर आप इस तरह एरो ड्रा कर लो, सही है, तो ये एरो आप इस तरह ड्रा कर लो, तो आपसे कोई पूछ ले कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपने ये लेंथ मेजर करना है रूलर के थ्रू और आपने कहना है कि इसका मैग्नीट्यूड, इस लाइन का मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर। वो आपने रूलर के थ्रू लेंथ को मेजर करना है और वहाँ से आपने फाइंड करना है। डायरेक्शन आपसे पूछ ले कि कौन से डायरेक्शन में, तो आपने कहना है कि दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में। आपसे पूछ ले कोई कि कौन से प्लेन में, तो आपने कहना है कि दिस लाइन इज लोकेटेड इन एक्स बार वाई प्लेन। सो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इस प्लेन में, दिस इज द एक्स बार वाई प्लेन। ओके, a plane is a flat surface in which any two points are joined by a line that lie entirely on the surface. Okay, this is the flat surface like this. ये देख लो, ये आपका flat surface है। So this is your x bar y plane. Okay, ये भी आपका flat surface है। So this is also your x y plane. Okay, तो सही है, समझ आ गया आपको? अच्छा, यस यहाँ पे आप देख लो, तो ये दो लाइंस हैं, इनको आपने ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे। सही है। जब आप इन दो लाइंस को ज्वाइन कर लो तो यहाँ पे आपका एक एंगल बनेगा। ओके, सो दिस इज द एंगल एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द वर्टिस। इसको हम वर्टिस कहते हैं। ओके, सो ये ज्वाइनिंग पॉइंट को हम वर्टिस कहते हैं। या आप इस तरह ड्रॉ कर लो,
So this is the angle and this is the vertex. सही है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं. जस्ट आइडेंटिफाई कर लो कि व्हाट इज मीन बाय वर्टेक्स. या अच्छा यहाँ पे देख लो, तो अगर आपको इस तरह लाइन गिवन हो तो इस पे एंगल कितना बनेगा, तो ये आपका 180 डिग्री एंगल बनेगा. हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल गिव यू 180 डिग्री. ओके, दिस हाफ सर्कल गिव यू 180 डिग्री. फुल सर्कल आपको 360 डिग्री देते हैं. अगर आपका लाइन इस तरह है तो यहाँ पे आप देख लो तो एंगल आपका इस तरह बनेगा इस कॉर्नर में, तो दिस गिव यू 360 डिग्री. ओके यस. ओके, ये आपका 360 डिग्री बनेगा. तो सर्कल आपको 360 देगा और हाफ सर्कल आपको 180 डिग्री देगा. अच्छा, अब रूलर प्रोटेक्टर को आपने किस तरह यूज़ करने. तो प्रोटेक्टर इन प्रोटेक्टर वी हैव टू टाइप ऑफ स्केल. वन इज़ नोन एज द आउटर स्केल एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज द इनर स्केल. तो ये देख लो, तो ये आपका आउटर स्केल है, ये पूरा आपका आउटर स्केल है. ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, जो मैंने ब्लैक में इनसर्कल कर लिए हैं, दिस इज आउटर स्केल. इनर स्केल इज़ दिस वन, ये जो अंदर है, दिस इज़ योर इनर स्केल. ओके. अच्छा, व्हेन यू विल यूज़ इनर स्केल एंड व्हेन यू विल यूज़ आउटर स्केल, सो इट डिपेंड ऑन दी actually here we have two type of scale. One is known as the outer scale and second one is known as the inner scale. Okay, and this is the protector. Hopefully you know what is like protector को आपने देखा होगा. Okay, this is the center of the protector. Okay, this is the center और ये आपका बेस लाइन है. ओके, लाइक बेस लाइन मीन्स के जितने भी आपने मेजरमेंट्स करनी है तो अकॉर्डिंग टू दिस बेस लाइन आपने सारे मेजरमेंट्स करनी है. सही है, यहाँ पे भी ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये आपका बेस लाइन है. ओके, लाइक जितने भी मेजरमेंट्स करनी है आपने वो सारी इसी बेस लाइन के अकॉर्डिंगली आपने सारी मेजरमेंट्स करनी है. ओके, लाइक इसी बेस लाइन से आपने अपनी मेजरमेंट्स लेनी है. ओके, अगर इस साइड पे जाने तो इस बेस लाइन से लेनी है, अगर इस साइड पे जाने तो भी इस बेस लाइन से आपने अपनी मेजरमेंट्स लेनी है. ओके, सो हियर वी हैव टू टाइप ऑफ स्केल. एक आपको ऊपर नज़र आ रही है, देख लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. तो दिस इज नॉन एज द आउटर स्केल, इसको हम आउटर स्केल कहते हैं. एक आपका इनर स्केल होता है विच इज़ दिस वन. ओके, दिस इज द इनर स्केल. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन यू विल यूज़ द आउटर स्केल और अंडर विच सिचुएशन यू विल यूज़ द इनर स्केल. लाइक इनर स्केल आपने कब यूज़ करना है, आउटर स्केल आपने कब यूज़ करना है, कौन से सिचुएशन में आपने इनर और आउटर स्केल यूज़ करने, तो उसको हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, अगर आपको लाइन गिवन हो, इट डिपेंड ऑन दी लाइन. आपका लाइन कहाँ पे गिवन है. ओके, आपका लाइन कहाँ पे गिवन है, लाइक आपने मेजरमेंट कहाँ से लेनी है. अगर आपने इस साइड से मेजरमेंट लेनी है, ओके, तो सेंटर, इस सेंटर को आपने यहाँ पे लेना है. तो ये आपका प्रोटेक्टर कुछ इस तरह बन जाएगा. ओके, तब मैं स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन फिर इससे हमें बस स्केल लूँगी. और आपने ये एंगल मेजर करना है तो बेस लाइन तो यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है. ओके, तो यहाँ से आपने देखना है कि ये एंगल कितना बन रहा है. तो यहाँ पे देख लो कि ज़ीरो कौन सा है, लोअर स्केल है या अपर स्केल है. तो यहाँ पे देख लो तो लोअर स्केल मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, अपर स्केल मेरा 180 है यहाँ पे. तो मैंने अपर स्केल को नहीं लेना, मैंने लोअर स्केल को लेना है. तो लोअर स्केल 0 से स्टार्ट ले लो. तो ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये आपका लाइन इस तरह है तो ये एंगल आपका 10, 20, 30, 40, 50, तो ये 50 बन रहा है. ओके, सही है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 50. अगर आपने इस साइड का मेजरमेंट लेना है कि ये साइड कितना होगा, तो आपने प्रोटेक्टर को के सेंटर को इस साइड पे लाना है इस तरह. ओके, और लेट्स से आपके ये एंगल इस तरह बन रहा है और आपने इसको चेक करना है कि ये एंगल कितना बनेगा. तो आपने यहाँ पे देखना है कि 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. लोअर स्केल को चेक कर लो कि 0 वहाँ से स्टार्ट हो, या अपर स्केल को चेक करो. तो यहाँ पे देख लो तो अपर स्केल को चेक कर लो तो 0 आपका अपर स्केल पे यहाँ पे आ रहा है. तो दिस विल बी 0. ठीक है, फिर ऊपर अपर स्केल को लेना है, ऊपर की तरफ जाना है. तो ये देख लो
आपका इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपका अपर स्केल बन जाएगा। सही है। एक सेकंड सर, must you follow them? हमें ओके, तो आपने इस तरह एंगल को मेजर करना है। गॉट इट? मेरे अच्छा माहिन को एक सेकंड सर। ओके आप माहिन आई एम इन क्लास राइट नाउ। सॉरी सर। हेलो, यस, हेलो। वो चली गई। ओके। तो एंगल का आपको समझ आ गया? यस। तो ये एंगल आपका इस तरह बन जाएगा। सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटेक्टर, कि प्रोटेक्टर को आपने किस तरह स्टडी करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एंगल्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। तो वन इज़ नॉन एज द एक्यूट एंगल, सेकेंड वन इज़ द राइट एंगल, एंड थर्ड वन इज़ द ऑब्टूस एंगल, एंड फोर्थ वन इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल इज़ दैट एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 and less than 90 degree. Okay, so Okay. this is your acute angle. Like यहाँ पे देख लो, तो ये एंगल आपका एक्यूट एंगल बन रहा है। ये सारे एंगल आपके एक्यूट बन रहे हैं क्योंकि ये आपका 0 एंड दिस इज़ 90। सो दिस यहाँ पे देख लो, दिस इज़ एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल पे बन रहा है, ये भी एक्यूट एंगल पे बन रहा है, ये भी एक्यूट एंगल पे बन रहा है, क्योंकि एरो आपका कहाँ पे लाई कर रहा है? ग्रेटर देन 0 डिग्री। ओके, दिस इज़ 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो Yes. यहाँ पे देख लो, तो ये एंगल भी आपका ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, लेस देन 90 तो होगा। बेसिकली जो 90 डिग्री से कम है वो अक्यूट दैट इज होता है, द जो एक्यूट। डिग्री से ज्यादा है वो अक्यूट नहीं होते। या वो ऑब्टूस एंगल होते हैं। सही है। या यहाँ पे देख लो, तो ये आपका ऑब्टूस एंगल बन रहा है, ये सारे। ये और मैं एंगल, लिख ये एंगल कितना बन रहा है? एक सेकंड, कौन सा वाला? ये वाला, ये राइट एंगल बन रहा है। ओके, ये 90 डिग्री पे है। हम्म, सही है। अच्छा, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, ये देख लो, ये सारा। रिफ्लेक्स एंगल वो वाला होता है जो सारों को पास कर, लाइक 180 से ज्यादा चला जाता या है। तो ये 180 से ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लो तो 180 से ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लो 180 से ज़्यादा, यहाँ पे 180 से ज़्यादा आ रहे हैं। सही है। यस। तो दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। ये आपके बुक में अवेलेबल भी हैं, आपके बुक में हैं, यहाँ पे देख लो। अगर नोट डाउन ना ओके। करो तो आपके बुक में हैं ये। अच्छा।